विंध्य संस्कृत ज्ञानम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2012 संस्कृत कोड 25 तृतीय प्रश्न पत्र के 75 प्रश्न का अवलोकन करने वाले हैं। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजंत मध्वराणाम मिति पठ्यते। पहले प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा, अग्निसूक्ते। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, कति लक्षण युक्तो ग्रंथवाचको ब्राह्मण शब्द। दूसरे का सी विकल्प सही हो जाएगा, 10। तीसरा प्रश्न है, पौर्णमासेष्टौ कति प्रयाजा भवन्ति। तीसरे का डी विकल्प सही हो जाएगा, 5। चौथा प्रश्न है, पंचमहायज्ञ किमर्थम अनुष्ठीयन्ते। चौथे का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, पंच सुना दोष नाशाय। पांचवा प्रश्न है, सुनः सेपाख्याने प्राधान्येन स्तुतः देवः कः। पांचवें का डी विकल्प सही हो जाएगा, वरुणः। छठा प्रश्न है, मंत्रेषु अनुदात्त स्वरांकनम क्रियते। छठे का सी विकल्प सही हो जाएगा, अधः। आइए सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न दिया हुआ है, यज्ञ विधिम अधिकृत्य मंत्र व्याख्यानाम क्रियते। सातवें का डी विकल्प से हो जाएगा, सायणेन। आठवां प्रश्न है, एषु अर्वाचीनो वेद भाष्यकारो न वर्तते। आठवें का डी विकल्प सही हो जाएगा, सायणः। नौवां प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद केन वेदेन संबद्धा। नौवें का सी विकल्प सही हो जाएगा, शुक्ल यजुर्वेदेन। 10वां प्रश्न है, कबीर मनीषी परिभु स्वयंभु कुत्रेय मुक्ति। 10वें का बी विकल्प सही हो जाएगा, ईशावास्योपनिषदि। 11वां प्रश्न है, एतेषु सारथी कः उच्यते। 11वें का डी विकल्प सही हो जाएगा, बुद्धि ही। 12वां प्रश्न है, अश्वस्य मेधस्य लोमानि कानि उच्यन्ते। 12 का डी विकल्प सही हो जाएगा, औषधयश्च वनस्पतयश्च। आइए 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न दिया हुआ है, विद्यया विन्दते अमृतम इति कुत्रोपदिष्टम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूक्ति है। 13वें का बी विकल्प सही हो जाएगा, केनोपनिषदि। 14वां प्रश्न है, ये भी सूक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत इति कुत्रोपदिश्यते। 14वें प्रश्न का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, कठोपनिषदि। 15वां प्रश्न है, युवा स्यात् साधु युवा इति कुत्रोपदिश्यते। 15 का ए विकल्प सही हो जाएगा, तैत्तिरीयोपनिषदि। 16वां प्रश्न है, संध्या अक्षराणि कति। 16 का बी विकल्प सही हो जाएगा, चत्वारि। 17वां प्रश्न है, ह्रस्व स्वर भक्ते रुच्चारण कालो भवति। 17 का सी विकल्प सही हो जाएगा,
देखिए, इसका जो होगा आंसर ये हो जाएगा अर्धोन मात्रा कालः। ये इसका आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, राष्ट्राभिवर्धन सुक्तम कस्याम शाखायाम विद्यते। 18वें का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, शौनक शाखायाम। और आगे 19वां प्रश्न दिया हुआ है, अग्निष्टोम यागो वर्तते। 19 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, सोम यज्ञ। 20वां प्रश्न है, गायत्री छंदस्य कियंतो वर्णा भवन्ति। तो 20 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, 24। 21वां प्रश्न है, निरुक्तानुसारम पंचमो भाव विकारः कः। 21 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, अपक्षीयते। 22वां प्रश्न है, समुद्रवन्त्यस्मादाप इत्यनेन को निर्दिश्यते। 22 का सी विकल्प सही हो जाएगा, समुद्र। 23वां प्रश्न है, चित इति निपातो वर्तते। 23 का बी विकल्प सही हो जाएगा, उपमार्थे। 24वां प्रश्न है, मांगलिक आचार्यो महतो शास्त्रौधस्य मंगलार्थमादितः किम प्रयुक्ते। 24 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, सिद्ध शब्दम। 25वां प्रश्न है, इजादेश्च गुरुमतो अनरिच्छः इति सूत्रेण किम विधीयते। 25 का ए विकल्प सही हो जाएगा, आम। आइए 26वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न दिया हुआ है, अधोंकितानां युग्मानां समचिनां तालिकां चिनुत। समचिन तालिका का चयन करना है। ए दिया हुआ है प्राचाम स्फः, ए का मिलान तीसरे वाले से हो जाएगा, तद्धितः। बी दिया हुआ है लिंग निमित्ते लिंग, तो बी का मिलान पहले वाले से हो जाएगा, क्रियातिपत्तौ। और सी दिया हुआ है प्रेष्य ब्रुवोर हविषो, तो सी का मिलान चौथे वाले से हो जाएगा, देवता संप्रदाने। और डी दिया हुआ है तुल्यार्थैर तुलोपमाभ्याम, तो डी का मिलान इस दूसरे वाले से हो जाएगा, तृतीया अन्यतरस्याम। आइए विकल्प में देख लेते हैं कि कौन सा हमारा विकल्प सही होगा। तो 26 का जो है सी विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, आख्यातोपयोगे इति सूत्रस्य उदाहरणम किम। 27 का सी विकल्प सही हो जाएगा, उपाध्यायाद दधिते। 28वां प्रश्न है, केशकः इत्यत्र कन प्रत्यय केन सूत्रेण विधीयते। 28 का बी विकल्प सही हो जाएगा, स्वांगेभ्य प्रशिते। 29वां प्रश्न है, पाणिनि शिक्षानुसारम लिखित पाठकः कः भवति। 29 का सी विकल्प सही हो जाएगा, अधमः। 30वां प्रश्न है, पारिवारिक वर्गीकरणस्य कति प्रमुख भेदाः। 30वें का सी विकल्प सही हो जाएगा, अष्टादश। आइए 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न दिया हुआ है, भारोपीय परिवारे भारत ईरानी वर्गः कस्मिन् वर्गे। 31 का
बी विकल्प सही हो जाएगा शतम वर्गः। 32वां प्रश्न है रुद्र दाम्नः गिरनार शिलालेखे सुदर्शन तड़ाकस्य कः पुनर्निर्माता। 32 का डी विकल्प सही हो जाएगा सुविशाखः। 33वां प्रश्न है षोडो धावति इत्यत्र का लक्षणः। 33 का सी विकल्प सही हो जाएगा अजहल लक्षणः। 34वां प्रश्न है वेदांतानुसारम कतिविधः समाधि। 34 का ए विकल्प सही हो जाएगा द्विविधः। 35वां प्रश्न है वेदांत शब्दस्य पर्यायः कः। 35 का सी विकल्प सही हो जाएगा उत्तर मीमांसा। 36वां प्रश्न है सांख्य दर्शने कति प्रमाणानि स्वीकृतानि। 36 का सी विकल्प सही हो जाएगा त्रीणि। आइए 37वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न दिया हुआ है सांख्य दर्शने सूक्ष्म शरीरम कति तत्वात्मकम। 37 का सी विकल्प सही हो जाएगा अष्टादश। 38वां प्रश्न है पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम उच्यते। 38 का सी विकल्प सही हो जाएगा निषेधः। 39वां प्रश्न है अर्थ संग्रहस्य कः प्रणेता। 39 का ए विकल्प सही हो जाएगा लौगाक्षी भास्करः। 40वां प्रश्न है विनियोग विधेय सहकारी भूतानि प्रमाणानि कति। 40 का बी विकल्प सही हो जाएगा षट्। 41वां प्रश्न है सुलभाः पुरुषा राजन सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। श्लोक ममुम रावणासुर संप्रति कः उक्तवान्। 41 का डी विकल्प सही हो जाएगा मारीचः। 42वां प्रश्न है लोके अति प्रसिद्धा श्रीमद्भगवद्गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वण्युपनिबद्धा। 42 का बी विकल्प सही हो जाएगा भीष्म पर्वणि। 43वां प्रश्न है रावणासुरात् सीतायाः विमुक्तिः अनया स्वप्ने दृष्टा। 43 का सी विकल्प सही हो जाएगा त्रिजट्या। आइए 44वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न दिया हुआ है कीचकस्य वधम महाभारतस्य कस्मिन् पर्वण्युपवर्णितम्। 44 का बी विकल्प सही हो जाएगा विराट पर्वणि। 45वां प्रश्न है कस्मिन् पुराणे काव्यशास्त्र संबंधित विषयाः सर्वे उट्टंकिता वर्तन्ते। 45 का डी विकल्प सही हो जाएगा अग्निपुराणे। 46वां प्रश्न दिया हुआ है मौर्य वंश राजानां चरितम कस्मिन् पुराणे वर्णितम। 46 का डी विकल्प सही हो जाएगा विष्णु पुराणे। 47वां प्रश्न है ऋष्य शृंग मुने चरितम रामायणस्य कस्मिन् कांडे वर्णितम। 47 का डी विकल्प सही हो जाएगा बाल कांडे। 48वां प्रश्न है अर्थशास्त्रस्य द्वितीयाधिकरणम वर्तते। 48 का सी विकल्प सही हो जाएगा अध्यक्ष प्रचारः। 49वां प्रश्न है अमात्योत्पत्ति कुत्र उपदिष्टा। 49 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा विनयाधिकारी के। आइए आगे 50वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न दिया हुआ है कृतयुगस्य कालावधि उक्तः। 50 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा 4000 वर्षात्मक। 51वां प्रश्न है निष्क्रमण संस्कारः कर्तव्यः। 51 का डी विकल्प सही हो जाएगा चतुर्थे मास। 52वां प्रश्न है मृगया गण्यते। 52 का ए विकल्प सही हो जाएगा काम जगड़े। 53वां प्रश्न है विवादेषु प्रदर्शितो व्यवहारो वर्तते।
53 का डी विकल्प सही हो जाएगा चतुष्पाद। आगे 54वां प्रश्न है, स्मृत्योर विरोधे कह बलवान। 54वां का बी विकल्प सही हो जाएगा न्यायः। 55वां प्रश्न है, प्रतिबध्नाति ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः कस्य मुक्तिः। 55 का डी विकल्प सही हो जाएगा वसिष्ठस्य। 56वां प्रश्न है, नमचित् द्विषा इत्यस्य पदस्य को अर्थः। 56 का बी विकल्प सही हो जाएगा इंद्रेण। आइए आगे 97वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 57वां प्रश्न दिया हुआ है, सर्वथा न कंचन स्पृशन्ति शरीर धर्माण मुपतापाः कस्मात् ग्रंथादेतत् वाक्यम उद्घृतम्। 57 का डी विकल्प सही हो जाएगा कादम्बरी। आइए आगे 58वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न दिया हुआ है, श्री कृष्णस्य सम्मुखम गौरवर्णः नारदः कस्याभिरामतम् अचोरयत्। 58 का सी विकल्प से हो जाएगा चंद्रमशः। 59वां प्रश्न है, इति हेतु तद भवे इति कस्य मतम। 59 का डी विकल्प से हो जाएगा मम्मटस्य। 60वां प्रश्न है, उपमानोपमेयोः बिंब प्रतिबिंबत्वं चेत कस्तत्रालंकारः। 60वें का डी विकल्प से हो जाएगा दृष्टांत अलंकारः। 61वां प्रश्न है, ध्वनि प्रभेदेषु उत्कृष्टः कः। 61 का सी विकल्प से हो जाएगा रस ध्वनि। आइए 62वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 62वां प्रश्न दिया हुआ है, ऋतो अपि लभते स्वर्गम हतो अपि लभते स्वर्गम जित्वा तु लभते यशः इति कुत्र वर्तते। 62वें का सी विकल्प से हो जाएगा कर्णभारे। 63वां प्रश्न, ये सूक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्ट मुत्कंठया कस्य वचनम इदम्। 63 का ये बी विकल्प से हो जाएगा कण्वस्य। यह भी सूक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 64वां प्रश्न है, वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जडे इत्युक्तिः कस्मिन् नाटके आयाति। 64 का डी विकल्प से हो जाएगा उत्तर रामचरिते। 65वां प्रश्न है, मुख संधे अंगानि कति। 65 का ए विकल्प से हो जाएगा 12। 66वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटके मुद्रा केन संबंधा भवति। 66 का डी विकल्प से हो जाएगा राक्षसेन। 67वां प्रश्न है, नाट्यशास्त्र से अभिनव भारती इति व्याख्याया कर्ता कः। 67 का सी विकल्प से हो जाएगा अभिनव गुप्तः। 68वां प्रश्न है, सात्विक भावा नाम संख्या भवति। 68 का सी विकल्प से हो जाएगा अष्टौ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69वां प्रश्न देखते हैं। 69वां प्रश्न दिया हुआ है, पंडित राज जगन्नाथानुसारम सामान्य वस्तु ध्वनि गुणीभूत व्यंग प्रकाराश्च कस्मिन् काव्य प्रभेदे अंतर्भवन्ति। 69 का बी विकल्प सही हो जाएगा उत्तम काव्य। 70वां प्रश्न दिया हुआ है, तर्क संग्रहे कति द्रव्याणि। 70 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा
9। 71वां प्रश्न है, तर्क संग्रहे अभावस्य कति भेदाः। 71 का बी विकल्प सही हो जाएगा 4। 72वां प्रश्न है, न्यायस्य अवयवाः कति सन्ति। 72 का बी विकल्प सही हो जाएगा 5। 73वां प्रश्न है, तर्क संग्रहे गुणाः सन्ति। 73वां प्रश्न है, तर्क संग्रहे गुणाः सन्ति। तो 73 का डी विकल्प सही हो जाएगा 24। 74वां प्रश्न है, कतिविधः रसः तर्क संग्रहानुसारम्। 74 का सी विकल्प सही हो जाएगा षट्विधः। और अंत में 75वां प्रश्न दिया हुआ है, कति सन्ति हित्वा भाषाः। 75 का बी विकल्प से हो जाएगा 5। अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।